राजनगर शहर में पिछले कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थी। शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों और अमीर लोगों पर रहस्यमय हमले हो रहे थे। हर हमले के बाद अपराधी दीवार पर खून से एक निशान बना जाते, एक तलवार और उसके बीच बना लाल चांद। पुलिस परेशान थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये हमले कौन कर रहा है। लोग डर के मारे रात में घरों से निकलना बंद कर चुके थे। एक शाम सुपर कमांडर ध्रुव अपने दोस्त पीटर के साथ अखबार पढ़ रहा था। उसने खबर देखते हुए कहा, यह साधारण गैंग का काम नहीं लगता, यह हर बार बहुत योजना बनाकर किया गया है। तभी पुलिस कमिश्नर का फोन आया। ध्रुव, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। आज रात शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मोहन मेहरा को धमकी मिली है। ध्रुव तुरंत तैयार हो गया। रात के समय मोहन मेहरा की हवेली के बाहर खड़ी सुरक्षा थी। पुलिस चारों तरफ तैनात थी, लेकिन अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। सब लोग सावधान, ध्रुव चिल्लाया। कुछ नकाबपोश हमलावर दीवार फांदकर अंदर घुस चुके थे। उनके हाथों में तलवारें और आधुनिक हथियार थे। ध्रुव बिजली के तेजी से उनके बीच कूद पड़ा। उसने एक हमलावर को हवा में उछाल दिया और दूसरे को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। लेकिन तभी एक काला धुआं फैल गया और सारे हमलावर गायब हो जाते हैं। जाते जाते वे फिर वही खूनी निशान छोड़ गए। ध्रुव को अब यकीन हो गया, इसके पीछे कोई पुराना रहस्य है। अगले दिन उसने पुराने पुलिस रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। तभी उसे खूनी खानदान के बारे में पता चला। कई साल पहले राजनगर में एक खतरनाक अपराधी परिवार था जो अमीर लोगों से बदला लेने के लिए मशहूर था। पुलिस ने उस परिवार को खत्म कर दिया था, लेकिन उनका सरदार बच कर निकला था। ध्रुव ने सोचा, तो क्या यही वह है खानदान वापस लौट आया है। ध्रुव में रात उस पुराने इलाके में पहुंचा जहां कभी उस खानदान का अड्डा हुआ करता था। वहां एक जर्जर महल खड़ा था, अंदर से लोगों की आवाज़ें आ रही थी। ध्रुव चुपके से अंदर गया। उसने देखा कि कई हथियारबंद लोग वहां मौजूद थे। बीच में सिंहासन जैसी कुर्सी पर एक लंबा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर लंबा निशान था। राजनगर अब हमारा होगा, वह गरजा। हमारा खानदान फिर से लौट आया है। ध्रुव समझ गया कि यही उनका सरदार है। तभी एक गुंडे ने ध्रुव को देख लिया। सुपर कमांडो ध्रुव। पूरा हॉल गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा। ध्रुव ने फुर्ती से रस्सी का इस्तेमाल किया और ऊपर झूमर पर छलांग लगा दी। उसने झूमर गिराकर कई गुंडों को बेहोश कर दिया। सरदार गुस्से से चिल्लाया और तलवार लेकर ध्रुव पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। तलवारें चमक रही थी और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। सरदार बोला, मेरे परिवार को पुलिस ने खत्म किया था, अब मैं पूरे शहर से बदला लूंगा। ध्रुव ने जवाब दिया, बदला कभी इंसाफ नहीं बन सकता। लड़ाई के दौरान ध्रुव ने देखा कि महल के नीचे बारूद रखा हुआ है। सरदार पूरे शहर में धमाके की योजना बना रहा था। ध्रुव तेजी से नीचे पहुंचा और टाइमर बंद करने लगा। तभी सरदार ने पीछे से हमला किया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। आखिरकार ध्रुव ने अपनी फुर्ती से सरदार को हराकर बेहोश कर दिया। पुलिस भी वहां पहुंच गई और पूरे खूनी खानदान को गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह होते ही राजनगर में फिर शांति लौट आई। लोग खुशी से सुपर कमांडो ध्रुव की तारीफ कर रहे थे। ध्रुव शहर की छत पर खड़ा दूर उगते सूरज को देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, जब तक सच और हिम्मत जिंदा है, अपराध कभी जीत नहीं सकता। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।